हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है एलोपैथिक स्पीशीशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्पीशीशन होता है। सो स्पीशीशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई ए स्पीशीज़ है। अब ये इस ए स्पीशीज़ में इसके इन्वायरमेंट या इस हैबिटेट में चेंज आने की वजह से इसमें जो भी हमें न्यू करैक्टर्स दिखेंगे या फिर इसके जेनेटिक लेवल में जो भी वेरिएशन देखने को मिलेगी, उसकी वजह से हम कहेंगे कि इस ए स्पीशीज़ से एक नई स्पीशीज जो वो इवोल्व होगी। ठीक है, इसे हम कहेंगे स्पीशीशन। सो एलोपैथिक स्पीशीशन में क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है। अब वो स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर डिफरेंट दो जियोग्राफिकल एरिया जो वो बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन थी। अब यहाँ पे कोई फिजिकल बैरियर आए जिसकी वजह से यहाँ पे दो जियोग्राफिकल एरिया हमें देखने को मिले। अब ये दोनों जो जियोग्राफिकल एरिया है, इन दोनों का इन्वायरमेंट एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होगा। ठीक है, अब इन फिजिकल बैरियर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इन दो जो हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया बना है, इन दो जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाली जो भी हमारे पास पॉपुलेशन होगी वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किस वजह से हो सकती है, वो हो सकती है बाय फिजिकल स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज हैबिटेट बाय सम न्यू फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, यानी कि बीच में कोई ऐसा फिजिकल बैरियर आ गया जिसकी वजह से वो एक दूसरे से सेपरेट होगी। यानी कि कोई वोल्केनो इरप्शन होगी या फिर अर्थक्वेक आ गई या फिर स्टॉर्म आ गई या कोई रिवर बन गई। ठीक है, या फिर कोई ग्लेशियर फॉर्मेशन हो गया जिस वजह से कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सेपरेट होगी। ठीक है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होती है, सडन एकदम से नहीं होती। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर इनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर आ गया। अब वो एक दूसरे के साथ जो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो जिसकी वजह से उनमें टाइम के साथ साथ काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगी और एक न्यू स्पीशीज़ डेवलप हो जाएगी। ठीक है, देन आता है सेकेंड, फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट मतलब अब यहाँ पे कोई फिजिकल बैरियर नहीं होगा। ठीक है, कोई रिवर लेक इस वजह से जो है वो सेपरेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है, जो किसी स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है वो खुद ब खुद उस एरिया से माइग्रेट कर जाते हैं किसी दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में। ठीक है, अब वो दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में चले गई तो इसका मतलब है कि अब वहाँ पे डिफरेंट इन्वायरमेंट होगा, तो उसकी इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करने के लिए वो क्या करती है, कुछ न्यू करैक्टर्स को एक्वायर करती है। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, तो जब दोनों जो है वो एक डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में चलेगी तो वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। यानी कि उनके बीच में क्या आ गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गया। जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाता है तो वो जो दो स्पीशीज़ है उनमें जीन फ्लो नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये डिफरेंट दो स्पीशीज़ बन गई। ठीक है, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर दो डिफरेंट स्पीशीज़ बन गई। जब यहाँ पर इनका जीन फ्लो जो है वो नहीं होगा। ठीक है, जीन फ्लो नहीं होगा तो टाइम के साथ साथ उनके जो क्रोमोसोम है उनमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा और इसके साथ हमें काफ़ी ज़्यादा उनमें जीन लेवल पर वेरिएशन देखने को मिलेगी और एक न्यू स्पीशीज़ की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आता है डार्विन फिंचेस। तो डार्विन फिंचेस में क्या हुआ था, जब उन्होंने डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में खुद को अडेप्ट करा तो उनके जो बीक्स हैं, ठीक है, उनके वो फूड हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो वो चेंज हो गए। ठीक है, उनमें न्यू बीक्स जो वो डेवलप हो गई।